हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो हम लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे आखिर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने कि हमको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना होगा। तो देखो भाई, जो सबसे पहला चीज़ है वह हमें पढ़ना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कि आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या, प्रॉपर्टी बोल लो कि बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का। उसके बाद हम लोग एडवांस प्रॉपर्टीज देख लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो शुरू करते हैं भाई इस बहुत ही खूबसूरत सी कहानी को। 1 2 3 4 शुरुआत करा जाए भाई। शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं आखिर हम लोग कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं बेटा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। इसके हिसाब से क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी दो पॉइंट के बीच में किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, वो जीरो होता है। नहीं समझे? देखो कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा, देखो मान लेते हैं हमने एक सरफेस बनाया, ठीक है। हमने कहा चल भाई एक सरफेस बनाओ, बढ़िया ऐसे बनाओ। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सरफेस बनाया, ठीक है। इस तरीके से हमने मान लिया कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हमने कहा, ठीक है। अब हमने कहा कि मान लो कोई हमने दो पॉइंट एज्यूम किया। हमने कहा यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, टी ये पॉइंट हमने माना ए है, ठीक है, और ये पॉइंट हमने माना बी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स, मतलब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है कि किन्हीं भी पॉइंट पर जाओ। हमने कहा चलो एज्यूम करते हैं दो पॉइंट ए और बी, तो हम चाहे ए पॉइंट पे जाएं चाहे बी पॉइंट पे जाएं, ठीक है। मान लो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो वी है और जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वो वी बी है। तो एक चीज ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर जाओ, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है और हमने कहा बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है, तो हर हाल में वी ए बराबर होगा वी बी के। ये है पहली प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का किसी भी सरफेस पर अगर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में इसमें बोल सकते हैं, क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो आता है। पहला हर चीज क्या बताया कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। और किसी दो पॉइंट के, मान लो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा जीरो आएगा। हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा शून्य होता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब कि अगर हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, अगर हम चार्ज को मूव करा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होता है। अगर चार्ज को हमने कहा सपोज इस, मान लो हमारा एक चार्ज Q है, ठीक है। इस Q चार्ज को हम रेडियली A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर ले जा रहे हैं तो A से B पॉइंट तक जाने में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये चार्ज कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन भाई यहां पर क्या होगा कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज डिस्टेंस कवर कर रही तो इसका मतलब उसके ऊपर कुछ वर्क किया गया है, तभी वो चार्ज, अगर कोई चार्ज मूव किया तो भाई कुछ डिस्टेंस मूव किया। हमने पढ़ा अगर कोई चीज कुछ डिस्टेंस मूव करेगी, कुछ रास्ता डिस्प्लेस होगी, कुछ रास्ता चलेगी, तो इसका मतलब उस पे हमने कुछ वर्क किया है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो भैया आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बिना कोई वर्क किए वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली जाएगी। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। वजह देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमने दिया है, जो चार्ज है उसको पटक दो वहां पर, उसका मल्टीप्लाई करो पोटेंशियल, दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल जो डिफरेंस है वही तो लोगे। हमने यहाँ एक ए पॉइंट माना, एक बी पॉइंट माना, ओ लिखा, चलो ओ पॉइंट मान लो, यहाँ पर इसको मान लो ओ पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसको मान लो ओ पॉइंट है। अब देखो इन्होंने कहा कि देखो भाई दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, एक हमने कहा ए है, एक हमने कहा पॉइंट ओ है। अब देखो जुम जुम जुम
जूम जूम जूम। अब देखो यहां पे ये होगा कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, वो शून्य होता है, जीरो होता है, ये चीज हम सबको पता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई ये चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू है, और पोटेंशियल क्या है, वी ए माइनस वी ओ है। तो वी ए माइनस वी ओ हमने अभी पढ़ा कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा जीरो आता है। तो जैसे ही हम चार्ज का मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे बिटवीन पॉइंट ए एंड ओ, तो वी ए माइनस वी ओ क्या है, जीरो है, जीरो इंटू क्यू जीरो। तो इस तरीके से हमने मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि वर्क डन किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को मूव कराने में जीरो लगता है। चलो भाई हटाया जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 1 2 3 4 बंद करिए अत्याचार, नोट कर ले भाई, हो गया। चलो इसके बाद हम लोग दूसरी कहानी देखते हैं, चेहरा है या चांद खिला है, समझ रहा है। गाने पे ध्यान मत दो, मेरे लिए नहीं था ये गाना, किसी और के लिए था। हम लोग तो भाई सवाल पाते हैं, ठीक है। जीरो, तो यहाँ पर हमने कहा कि 2 पॉइंट हो गए। अब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे। चलो देखते हैं तीसरा पॉइंट, आ जाओ भाई। ये हाँ ठीक है, अरे डायरेक्ट चौथे कैसे आ गए हम लोग यार, गड़बड़ी हो गई क्या। फॉर अ प्लेन सोर्स क्या है, चाहो इसे देखो, एक पॉइंट मिस हो गया। चलो चौथा पांचवा देखते हैं, होगा कहीं वो पॉइंट भी। कहाँ गायब हो गया जी। चलो हम लोग अपने से बना लेंगे। हाँ देखते हैं अपने पॉइंट को। यहाँ नोट पॉइंट में क्या क्या है, इन्होंने कहा कि नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे भाई अगर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, इतना जान लो। अगर दो, दिख रहा है, अगर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। कैसे, ऐसे देखो, जिंगा ला देखो, हमने कहा मान लो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है और एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है, तो ऐसा कभी नहीं होगा दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसकी वजह सोचो और बताओ, तब तक मैं घूम के आता हूं। हाँ सोचो, बैठा हूं मैं यहीं पे, सोच के बताओ कि ऐसा क्यों है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। सोच के बताना भाई, जरा सा मौका है, सोच के बता भाई, सोच के, ठीक है। सोचो सोच लिए। ऐसा इसलिए होगा, अब मैं बताता हूं, क्योंकि एक पॉइंट पर क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं। इन्होंने कहा कि एक पॉइंट पर, बिकॉज यहां लिखो बिकॉज एट वन पॉइंट, बिकॉज एट वन पॉइंट, ठीक है, देयर कांट बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्योंकि भाई एक पॉइंट पर क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती हैं, क्या इस पॉइंट, एक सिंगल इस पॉइंट पे, ठीक है, क्या इस सिंगल पॉइंट पे क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी नहीं होगा। एक सिंगल पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं हो सकती। और अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी भी तो होगी। अब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो तो हो नहीं सकती, इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फिर उन्होंने कहा कि जो सरफेस होता है चार्जेस का, जो सरफेस ऑफ चार्जेस, या फिर कहता है कंडक्टर के लिए, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो हमने कहा हमारे पास कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, यहाँ ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मान लो यहाँ पर हमको जो है एक चार्ज दिया गया प्लस क्यू, ठीक है भाई। सारे ये क्लियर है भाई? हेलो 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 भाई, इस क्लियर है कि नहीं जी? क्लियर है? ठीक है। हाँ
तो हमने कहा कि अगर हमने कोई एक सरफेस लिया और हमने एक प्लस क्यू नामक चार्ज ले रखा है सेंटर पे, तो हमने पढ़ा होगा कि अगर कोई स्फेरिकल बक्सेल वगैरह लिए हो, बीच में प्लस क्यू लिए हो, तो वो इंड्यूस होता है और बगल यहाँ बगल बगल क्या हो जाता है, जो इनसाइड पोर्शन में रहता है, इनसाइड पोर्शन में एक माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इनसाइड में एक माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरीके से। ठीक है, और जो आउटसाइड में होता है वहां पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ पाए कि नहीं बच्चे? तो इनका कहना है कि ऐसा सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, बीच में है प्लस क्यू, बढ़िया एकदम मस्त लग रहा, माइनस माइनस इंड्यूस होकर यहाँ आया, ऊपर प्लस आया। तो ऐसे सरफेस भी जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। हाँ, नोट करो भाई इसे। तो हम लोग आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, समझ में आया? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अपनी लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पर शायद, उसे हम लोग देखते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी आएगी। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। हटा दिया जाए, चलो जुम जुम जुम। चलो देखो, इन्होंने कहा, देखो इसका मैं अब समझाता हूं मतलब पूरा क्या लिखा, देख लो एक बार, पढ़ लो, दिख भी रहा है कि नहीं जी ये शाम। हाँ देखो भाई, तो यहां पर हम लोग इसे यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो जुम 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 जुम। हाँ, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, देखो इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, इसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? कुछ तो छूटा है, ऐसा लग क्यों रहा है? जुम 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 जुम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखो देखो, इसका कहने का मतलब यह है कि dr जितना ही इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी dr जितना कम होगा। कहने का मतलब देखो, मान लो हम कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, मान लो दो पोर्शन, दो जगह हमने एज्यूम किया, हमने कहा कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम यहां लेके बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, हमने जो है यहां पर कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस लेकर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक, फिर हमने कहा हम फिर से कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमने यहां पर एक जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रखा है बढ़िया तरीके से। ठीक, अब देखो यहां पर जो सरफेसेस होंगे ना वो थोड़ा चिपके हुए, थोड़ा पास में है। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां के जो सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो थोड़ा सा चिपका हुआ है आपस में। ठीक, इस तरीके से। अब ये बताओ क्यों ऐसा है कि एक तरफ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर हैं, एक तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस चिपके हुए। सोच के बताओ, सोच के बताओ, अपने से नहीं बताऊंगा तुरंत। सोचो क्यों ऐसा है, सोचो 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 भाई, सोचो सोचो सोचो, सोच भाई सोच ले। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कहा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक, और यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा वीक है। समझ पाए कि नहीं भैया? देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो आपस में चिपके हुए रहेंगे, यानी जो स्पेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में वो बहुत ही कम होगा। दिख रहा है कि नहीं? हाँ,
लेकिन अगर मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आपस में चपक के रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, मतलब कि बहुत स्ट्रांगली कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर ले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में स्पेस हो जाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अब ये क्यों है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या रखा है पढ़? फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है बच्चा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है -dV/dr, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाओगे, या फिर दूसरी भाषा में डिस्टेंस जितना ज्यादा कम, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा। क्या बोला? डिस्टेंस जितना ज्यादा कम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही, या फिर दूसरी भाषा में, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा है, समझ ले भाई डिस्टेंस उतना कम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस समझ लो बहुत कम है सरफेसेस के बीच में। अरे यार भाई, ई ऊपर है, डी नीचे है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनवर्स रिलेशन होगा दोनों में। इनवर्स रिलेशन का मतलब एक बढ़ गया दूसरा घट गया, एक को दूसरे की सफलता रास ना आ रही, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली में दोनों अच्छे लगते हैं, दूसरे को सफल होते हैं दोनों। यहां पे उल्टा केस है, अगर ई बढ़ गया तो वो चाहेगा डिस्टेंस तू कम हो जा, और डिस्टेंस बढ़ गया तो वो चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तू कम हो जा। बहुत अजीब विडंबना है यहाँ पे। तो इसका कहने का मतलब बस इतना है कि पूरी खा के सो जाना भाई। इसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाओगे सरफेसेस के बीच का, उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस को घटाओगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इसका सिंपल सा यही फंडा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का। समझ पाए कि नहीं? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग कर दी तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कम, यानी डीआर कम, यानी आपस में चपक गए। लेकिन वहां पर दूर रह गए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। क्यों भाई? इसलिए ये दोनों आपस में दूर रह गए क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, या फिर बोल लो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से, ऐसे बोल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा रह गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बहुत कम रह गई जिसकी वजह से डिस्टेंस ज्यादा रह गया, और यहां पर डिस्टेंस बहुत कम था, या फिर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा थी इसलिए डिस्टेंस कम रह गया यहां पर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम थी इसलिए डिस्टेंस ज्यादा रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस केस को देखा। अब इसे नोट करो, नोट कर भाई। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग अपना लास्ट पॉइंट देखेंगे जो शायद मैं लिखना भूल गया हूं। ठीक है, चलो लिखो इसको तो आगे देखें। अगला पॉइंट ये होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा डायरेक्टेड होता है नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, हटा इसे, हटा रहा हूं भाई, आओ देख लो भैया पॉइंट। क्या लिख लो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड is always directed. Electric field is always directed towards the इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कह रहे हो मास्टर? इसका कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है बच्चे, इसका कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जितना सोच रहे हो उससे भी ज्यादा सिंपल है बच्चा। समझ के सोचो क्या होगा यहां पर, एक बार सोचो, बताओ, पहले ऐसे लिखेंगे नहीं, ठीक है? ठीक है, अच्छा नॉर्मल भी तो लिखना है, डायरेक्टेड नॉर्मल, यहां लिख लो ऐसे, डायरेक्टेड नॉर्मल। अब बताओ इसका कहने का मतलब क्या है? सोचो सोचो सोचो, जुम 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 जुम, सोच भाई।
सोच के बताओ ऐसा क्यों है, एक बार सोचो, सोचो भाई सोचो, क्यों ऐसा है? देखो ऐसा इसलिए है, मान लो हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने कहा कि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और यहां पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर निकल रही हैं। अब अगर हम dr देखें, dr क्या है? रेडियल डिस्टेंस होता है, या फिर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो इस सर्किल पे। तो यहां के लिए अगर सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे बच्चे, तो कैसा होगा? टेंजेंट जो सर्किल पे टेंजेंट कैसे जाता है? सरकमफ्रेंस जो होता है सर्किल का, उस सरकमफ्रेंस या सर्किल की बाउंड्री को टच करती हुई लाइन जो जाए, क्या बोला? सर्किल की बाउंड्री को जो लाइन टच करती हुई जाएगी, फिर से सर्किल की बाउंड्री को जो लाइन टच करती हुई जाएगी उसे बोलते हैं हम प्यार से टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और यही होता है हमारा dr। तो यहां के लिए जूम, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए जो dr है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। और अगर हम कोई और पॉइंट ले लें, मान लो अच्छा ऐसे आओ, बढ़िया देखो ये dr, ये भी तो होगा, ये भी तो बच्चा dr है। तो अगर ध्यान से देखो तो dr जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर ऐसे देखो, ये देखो इस तरफ जाएगा, देखो 90 डिग्री बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वही तो मैं समझा रहा हूं, dr के साथ, या फिर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान से, जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ नॉर्मल एंगल बना रही, यानी dr और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, या फिर बोलो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कैसा है? नॉर्मल बना रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी dr के। यानी कि यहां पर जब v इज इक्वल टू क्या एक फॉर्मूला होता है, वेक्टर e डॉट वेक्टर dr। तो ये करोगे तो dr और e आपस में परपेंडिकुलर है। नोट करो भाई, इतना आगे की कहानी हम लोग देखते हैं, नोट करो फटाक से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। आगे की कहानी हम लोग देखें भाई कैसे होगा, ठीक है। देखो यार, ये भी जानते होगा कि दोनों आपस में 90 हैं, यानी E और dr के बीच एंगल बन रहा 90 डिग्री। अब भैया जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो बनता है E dr cos थीटा। जोर से बोल भाई, E dr cos थीटा। यानी अगर यहां पर वेक्टर E डॉट वेक्टर dr है तो इसका मतलब ये बन जाएगा E dr cos थीटा। क्या बन जाएगा? E dr cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा? 90। थीटा क्या है? E और dr के बीच का एंगल है, एंगल नहीं बच्चा, एंगल। तो 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच का। इसका मतलब ये जो बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रल E डॉट dr। तो E डॉट dr इक्वल टू क्या हो जाएगा? E dr cos 90, और ये वैल्यू पा जाओगे 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 इंटू E dr 0 हो जाएगा। ये 0 दिख नहीं रहा क्या? ये 0 दिख नहीं रहा है क्या? ला 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 ला। तो ये हो गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो यहां पर इस कहानी को खत्म करते हैं। समझ में आया होगा? जैसे मान लो यहीं पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो बढ़िया सुंदर सी, ठीक है, हमारी तरह। देखो ऐसे टर, ये देखो ये हो गया, ठीक है। अरे नहीं यार, ये तो बढ़िया नहीं बना। आओ फिर से टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी देखो, ये dr जो है 90 डिग्री बना रहा है के साथ। समझ में आया? हटाया जाए, हटा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर जितने पॉइंट हो सकते थे हम लोगों ने देखे। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ाई कर। रुको देखो यार, थोड़ा पॉइंट छूटा तो नहीं? हाँ, कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गए? समझ में आई कि नहीं चीजें?
समझ तो रहे होंगे। चलो खत्म ये सब, तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे, ठीक है।